6 अगस्त 2024 इस दिन को बांग्लादेश कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इस दिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। मीन्स पॉलिटिक्स में अपने पावर द्वारा किसी डिसीजन को यूज करना या फिर एक ग्रुप बनाकर हिंसक तरीके से या विद्रोह करके मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना, एंड दैट्स कॉल्ड तख्ता पलट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से रिजाइन दे दिया है और वो देश छोड़कर भाग चुकी हैं। फिलहाल अभी वो भारत में है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या शेख हसीना को भारत में शरण मिलनी चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके बताना। और कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत से ब्रिटेन जा सकती हैं, लेकिन उनको ब्रिटेन में जाने से उनका वहां पे भी राहत नहीं मिलेगा और अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा कैंसिल कर दिया है। बांग्लादेश में अभी हालात बदतर, हिंसक और बेकाबू है। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना बिगड़े हालातों के बीच अपनी बहन के साथ देश छोड़कर भाग रही है। ये एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही है जहां इनको राहत मिल सके। फिलहाल अभी वो इंडिया में, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि ऐसा क्या शेख हसीना ने कर दिया जैसे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर अपना देश छोड़कर जाना पड़ा, जबकि वो बांग्लादेश में 15 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में सवाल यह आता है कि इतना लंबा शासन करने के बाद ऐसा क्या इन्होंने गड़बड़ी कर दी कि प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देने के बाद वो अपना देश छोड़कर भाग रही है। चलिए समझते हैं। तो शेख हसीना को बांग्लादेश में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहे की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। जबकि सोमवार को प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स बांग्लादेश के ढाका में स्थित पीएम आवास में घुसकर तोड़फोड़ करना चालू कर देते हैं। बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वाले रिलेशंस को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थी, जिसमें छात्रों का कहना है कि इस सिस्टम के तहत शेख हसीना और उनकी पार्टी को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट पिछले महीने से ही शुरू हुए और तब से लेकर अब तक लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं। और शुरुआत में यह प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन बाद में यह प्रोटेस्ट सरकार विरोधी का रूप ले लिया था और प्रोटेस्ट करने वाले शेख हसीना की इस्तीफा की मांग करने लगी। बांग्लादेश में लोगों ने भयंकर तरीके से 15 जुलाई से ही प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था, जिसमें से डिग्री कॉलेज, स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स, फोन कॉल, इंटरनेट सब बंद कर दिया गया था। और 16 जुलाई को यह प्रोटेस्ट और भयंकर रूप ले लिया। हालांकि बाद में शेख हसीना ने बांग्लादेश वालों को थोड़ा संबोधित किया था कि जिन लोगों की हत्या हुई थी इनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और फिर शेख हसीना ने जो लोग प्रोटेस्ट में मारे गए थे 300 लोग, उनकी न्यायिक जांच मांगी, लेकिन फिर भी हिंसा कम नहीं हुई, हिंसा और बढ़ती चली गई। और फिर बांग्लादेश सरकार ने 20 जुलाई को कर्फ्यू लगा देती है और सेना तैनात कर देती। नहीं तो वहां के मौजूदा लोगों ने बताया कि 18 जुलाई को ही भयंकर युद्ध जैसे हालात दिख रहे थे। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि कोटा के सिस्टम में बदलाव किया जाएगा, लेकिन इससे भी प्रोटेस्ट कम नहीं होता है। और इसके बाद सरकार ने रेड अलर्ट कर दिया और लोगों को गिरफ्तार करना चालू कर दिया। और इसी दौरान यूएन की तरफ से बांग्लादेश की सरकार से कहा गया कि प्रोटेस्ट करने वालों पर अत्याचार न करें, उनकी जो इंटरनेट सेवा बंद है वो उनको बहाल किया जाए। और फिर 29 जुलाई के बाद प्रोटेस्ट करने वाले लोग अपना प्रोटेस्ट और तेजी से कर दिया। और फिर बांग्लादेश में रविवार को बहुत ही भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट होता है और इस दौरान बहुत हिंसा होती है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और फिर इसी दौरान प्रोटेस्ट करने वाले और पुलिस के बीच बहुत ही भयंकर तरीके से हिंसा होती है। और फिर सोमवार को ढाका में स्थित पीएम आवास में लोग घुस जाते हैं। जब तोड़फोड़ करने लगते हैं तो सोमवार को ही शेख हसीना ने एक स्पीच देना चाहा, लेकिन उतना टाइम नहीं बचा था। इनको सिक्योरिटी के तरफ से अनसेफ माना गया और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के प्रमुख सेना जनरल वकार उज उमा मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि हमने राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की है। उन्हें बताया कि कानून व्यवस्था का ध्यान अभी सेना रखेगी और देश में विरोध प्रदर्शन के बीच चल रहे वहां के जनरल ने पुलिस और आर्मी को गोली न चलाने का आदेश दिया। और बांग्लादेश में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब शेख हसीना ने देश छोड़कर गई तो वहां पे प्रोटेस्ट करने वालों ने एक रोड पे इकट्ठा होकर और जश्न
मनाया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन दे। प्रोटेस्ट करने वाले लोग जब ढाका में स्थित पीएम आवास में घुसे तो वहां पे लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और वहां से जितना सामान जिसको जो मिला वो वहां से लेकर चला गया, लूटपाट की। और शेख हसीना के पिता 1971 के मुक्ति के संग्राम के नायक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी तोड़ दी गई और जितने भी शेख हसीना की पार्टी थे उनके घरों पे जाकर लोग बहुत तोड़फोड़ किया और बहुत ही हिंसक तरीके से लोगों को परेशान किया। लेकिन अब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करने वाले लोग बोलते हैं कि अब डिक्टेटर का अंत हुआ। शेख हसीना डिक्टेटर जैसा शासन करती थी और बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से लेकर अब तक बांग्लादेश में इतने भयंकर तरीके से हिंसक हो रहे हैं। वहाँ के बांग्लादेश की हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, जगह जगह पर लोग घरों में हिंसक फैला रहे हैं। बांग्लादेश में अभी हिंदू बहुत खतरे में है क्योंकि वहाँ पे औरतों पे बहुत अत्याचार किया जा रहा है और यह हिंसक कई मासूम जाने ले चुकी है, कई मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में अभी हिंदू काफी खतरे में है और ये सब पूरा हिंसक पूरा प्रोटेस्ट हुआ है स्टूडेंट्स की वजह से। स्टूडेंट्स की मांग को सरकार ने पूरा नहीं किया, जिसके वजह से स्टूडेंट्स ने एक जम के प्रोटेस्ट किया और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक भयंकर प्रोटेस्ट में बदल गया, जिसके वजह से शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। और शायद वो देश छोड़कर नहीं जाती तो उनको वहां पे मार भी दिया जाता, क्योंकि जब बांग्लादेश में पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था शेख मुजीबुर रहमान की सभी फैमिली को मार डाला था। सिर्फ 2 लेडी बची थी, शेख हसीना और उनकी बहन, क्योंकि वो उस टाइम जर्मनी में थी और उसी प्रोटेस्ट में शेख हसीना का पूरा परिवार मारा गया। बाकी ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान में आता है, उसका उदय कैसे हुआ, बांग्लादेश कैसे बना, ये सब टॉपिक किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिर मेरा सवाल वही है कि क्या शेख हसीना को भारत में शरण मिलनी चाहिए, हाँ या ना, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद।